जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है उसका विषय है कि यदि आपके ऊपर कोई बार बार तंत्र क्रिया करा रहा है, कोई बार बार विचार की क्रिया करा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मान लीजिए किसी ने कोई तंत्र मंत्र करा दिया और वो अपना कहीं जाके दिखा उखा लिए और वो चीज़ हट गया और सही हो गए, फिर उनको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जिनसे उनकी किसी की दुश्मनी होती है और वो बार बार सीधा वार न करके ये तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के बार बार जलन बस, द्वेष बस, बार बार उनके ऊपर तंत्र क्रिया गला कराता रहता है। अब किसी के ऊपर बार बार तंत्र क्रिया होगा तो परेशान होगा ही। अब उसको मजबूरी में एक पैर अपने घर, एक पैर किसी तांत्रिक को जाके घर पे करना पड़ेगा, यानी कि बराबर किसी तांत्रिक को जाके वो पैर पकड़ के रहना पड़ेगा। और कोई भी तांत्रिक हो जाए, शायद ही कोई कोई होगा जो किसी से पैसा न लेता हो, नहीं तो अधिकतर लोग पैसा लेते हैं। उस बेचारे का हर तरह से जो है नुकसान होता है। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, और बेचारा वो परेशान हो जाता है जिसके ऊपर कोई व्यक्ति है दुष्ट प्रवृत्ति का और द्वेष बस, जलन बस जो है बार बार यदि उसको इस तरह से परेशान कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, यही इस वीडियो में है। अब दूसरे की क्या बताएं, हम खुद इस तरह की परेशानी से पीड़ित हो जाते हैं जबकि हमारा पूजा पाठ बराबर हर दिन चलता है। लेकिन जब कोई हमारे ऊपर भी कभी कभी महीने में एक बार दो बार करने वाले कर देते हैं तंत्र क्रिया, और कुछ समय के लिए हम भी परेशान हो जाते हैं। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना पूजा पाठ करने वाले हैं तो कैसे परेशान हो जाते हैं। देखिए, इसका भी कई कारण होता है। जैसे आप एक उदाहरण देके आपको बताते हैं। जैसे कि ये जो बम मान लीजिए कहीं लगा दिया जाता है किसी आतंकवादी के द्वारा, किसी मान लीजिए बॉर्डर पे सेना के द्वारा, तो उसकी यदि जानकारी हो जाती है तो उसको डिफ्यूज करने के लिए जो है, जो व्यक्ति जाता है वो भी पूरा कवच पहन के जाता है। लेकिन कभी कभी विस्फोट हो जाता है तो बच भी जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जबकि वो कवच पहना हुआ है उस चीज़ से बचने के लिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये अपचार क्रिया के द्वारा जो शक्तियाँ लगाई जाती हैं, तो कभी कभी छोटी मोटी साधारण शक्तियाँ लगाई जाती हैं, तो कभी कभी कोई कोई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ लगा देते हैं। और ये तामसिक शक्तियाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। थोड़ा सा मौका मिला और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। देखने वाले को लगेगा अरे तो उनको हार्ट अटैक आ गया, और कहानी कुछ और अंदर से होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो कोई अपना यंत्र पंत्र पहने हैं या फिर अपने घर का बंधन किए हैं, उनको नहीं परेशानी होती। यदि वो शक्ति उस आपकी कवच से भी बड़ी शक्ति है, जो आपने कवच लगाया हुआ है, जो आपने बंधन किया हुआ है, उस बंधन से भी यदि कोई पावरफुल शक्ति है तो आपका बंधन काम नहीं करेगा। कितना भी कोई तांत्रिक आपके कह दे कि हमने घर बांध दिया, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि कोई बड़ी शक्ति को किसी ने लगा दिया, कोई तामसिक शक्ति जो है बड़ी शक्ति, तो आपका
वो बंधन काम नहीं करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, यही मेन इस वीडियो का मकसद है। देखिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कोई दुश्मन बार बार अभिचार क्रिया करा दे रहा है, या खुद वो ये सब चीज़ें जानता है और बार बार आपके ऊपर कर दे रहा है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मान लीजिए आपका जो दुश्मन है वो कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया जानता हो और वो बार बार आपके ऊपर कर दे रहा हो, तब तो फिर और बिकट स्थिति है, क्योंकि उसको दूसरे के पास भी जाना नहीं है, वो खुद इस चीज़ को जानता है। तब आप क्या करें? देखिए, आपको यदि आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको एक ही चीज़ बता सकती है, वो आपका जप तप है। आप किसी तांत्रिक, किसी ओझा के बजाय खुद जो है इतना जप तप कीजिए, किसी दैवी शक्ति का, जो भी दैवी शक्ति, जो बड़ी शक्ति हैं, जैसे माता दुर्गा हुई, माता काली हुई, बजरंगबली हुए, इन सब शक्तियों का जो है आपको खूब बढ़िया सी उपासना करनी चाहिए। हो सके तो यदि आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ की मान्यता ज़्यादा हो, वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती हो और पूजा पाठ लोग करते हों, और वहाँ की मान्यता हो कि हाँ, इस मंदिर पे, इस स्थान पे कुछ शक्ति जागृत है, तो ऐसी शक्ति का जो है हो सके तो आप पूजा कीजिए। अपने घर पे भी पूजा पाठ कीजिए, किसी ऐसी देवता को जिसको भी आप मानते हो, माता काली हुई, माता दुर्गा हुई, हनुमान जी हुए, ऐसी शक्तियों का जो बहुत जल्दी से आपकी सुनने लगते हैं, उनका जप तप कीजिए और खूब जप तप कीजिए, ताकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा बन जाए कि कोई भी तंत्र मंत्र यदि आपके ऊपर होता है तो आपके शरीर उस चीज़ को झेल सके। मेरे ऊपर भी होता है, महीने में एक बार दो बार तो हर महीने में हो जाता है, लेकिन माता जी की, बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा है, मुझे पता भी चलता है कि मेरे ऊपर कुछ हो गया है। कभी कभी तो मैं जो भी चीज़ें जो प्रेतात्माएं भेजी होती हैं उनको हम देख भी जाती हैं ऐसे फेस टू फेस, यहाँ कौन सी शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीज़ अगला भेजा है कोई तांत्रिक, कोई ओझा सो, तो हमें इतनी पावर है कि वो ऐसे ही चले जाए। वो अपना कुछ न कुछ काम करके जाती हैं। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर भेजी जाती है तो कुछ न कुछ तो काम करके जाती है। न बहुत ज़्यादा बिगाड़े, थोड़ा बिगाड़े, 1% कुछ न कुछ तो हानि करके जाती है। इसीलिए आप जितना हो सके अपने अंदर जप तप कीजिए, अपने अंदर ऊर्जा बनाइए, उन देवताओं का आप जो है आशीर्वाद लीजिए, माता के आंचल की ममता का छांव लीजिए, तो आपकी जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। थोड़ी देर के लिए आप परेशान होंगे, थोड़ा सा 9-10 होगा, लेकिन फिर वो शक्तियाँ ठीक वापस लौट जाती हैं, जो किया रहता है उसके पास चली जाती हैं, या फिर जो जिस स्थान की रहती हैं वहाँ पे चली जाती हैं। आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है। तो एक उपाय है यही, यदि आपके ऊपर कोई बार बार कर दे रहा है कोई तंत्र मंत्र, तो आप खुद इतना पूजा पाठ करके, इतना जप तप करके कि अपने अंदर ऊर्जा बनाइए कि कोई चीज़ आपके ऊपर होती है तो ये आपके शरीर उस लायक, झेलने लायक हो, कि कोई भी तंत्र मंत्र एक बार आपके शरीर से टकराए तो आपकी शरीर उस चीज़ को झेल सके, आपको कोई विशेष हानि न हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ यदि अपने जीवन में आपके कोई ऐसी घटना घटी हो इस अलौकिक शक्तियों के बारे में, यदि आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है लिंक दिया हुआ है जीमेल आईडी, उस पर भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं।